दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी ज्ञानवर्धक वृत्तांत सुनाने जा रहा हूँ जिसके पश्चात आपका जीवन का देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। ये कहानी है आधारित एक शिष्य के प्रश्नों और जिज्ञासाओं के ऊपर। ऐसा होता है कि एक सभा में जैन मुनि एक प्रवचन दे रहे थे। उनके प्रवचन का शीर्षक था कर्म। वे कर्म के ऊपर कुछ बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकाना पड़ता है, चाहे अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे। अच्छे कर्मों का फल उसे अच्छा मिलता है, बुरे कर्मों का फल उसे बुरा ही मिलता है। कर्म के फल अकाट्य हैं, वो बदल नहीं सकते। तभी सभा के बीच में बैठे हुए एक जिज्ञासु शिष्य की कुछ जिज्ञासा जागृत हुई और उसने बड़े विनम्र भाव से जैन मुनि से प्रश्न पूछा, मुनिराज क्षमा करें, मेरे मन में एक जिज्ञासा उठ रही है, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? मुनिराज ने कहा कि अवश्य पूछिए, आपकी जिज्ञासा को शांत करना में हमारा परम कर्तव्य है। तो शिष्य ने जिज्ञासा करते हुए पूछा बड़ी विनम्रता के साथ कि महाराज एक बात बताइए, अभी आप कह रहे हैं कि कर्म अकाट्य हैं, अच्छे कर्म करेंगे तो भी उनका फल भरना पड़ेगा, बुरे कर्म करेंगे तो भी उनका फल हमें भरना ही पड़ेगा, पूरा करना ही पड़ेगा। तो फिर हम सत्संग क्यों करें? सत्संग करने से फिर क्या लाभ है? साधु मुस्कुराए और कहने लगे, भक्त ये तेरा ही सवाल नहीं, ये यहाँ पर बैठे हुए अनेक भक्तों का सवाल हो सकता है। जो सवाल आपने पूछा ये बहुत अच्छा है। ये अनेक भक्तों का सवाल हो सकता है कि जब हमें कर्म भुगतने ही हैं तो हम सत्संग क्यों करें? आइए मैं इसका आपको एक उत्तर देता हूँ। जैन मुनि जी ने संकेत किया पास में पड़े हुए एक पत्थर के ऊपर। उसने कहा, बेटा ये पत्थर उठाकर लाइए। वो शिष्य एक पत्थर उठा के लाया। उसने कहा, देखो इसमें कितना वजन हो सकता है? शिष्य ने कहा कि इसमें 1 से या 1.5 किलो वजन हो सकता है। फिर गुरुजी क्या कहते हैं जैन मुनि जी कि बेटा तुम एक काम कर सकते हो, इस पत्थर को लेकर छत पर चढ़ जाओ और ऊपर से फेंक कर मेरे सिर पर मार दो। जैन मुनि जी ने ये जब बात कही तो शिष्य गदगद हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला, महाराज मेरे से ऐसा कुकर्ते क्यों कराते हो? इससे तो आपको चोट लग जाएगी, आप घायल हो जाएंगे, चोटिल हो जाएंगे, खून बहने लगेगा, बहुत ही घातक है ये। तब शिष्य ने कहा, घबराइए नहीं, तो आप एक काम करिए कि इस पत्थर के वजन के बराबर एक रुई का गट्ठर बनाइए और वो मुझे मार दीजिए, क्या उससे भी इतनी चोट लगेगी? शिष्य ने हाथ जोड़ते हुए कहा, चोट तो उतनी नहीं लगेगी, चोट तो लगेगी परंतु उतनी नहीं लगेगी। फिर जैन मुनि ने कहा, देखिए यही है सत्संग का असर। जिस प्रकार से पत्थर में भी वजन उतना ही है और रुई के गट्ठर में भी वजन उतना ही है, लेकिन रुई के गट्ठर से चोट कम हो जाती है। वही काम हमारा सत्संग करता है। सत्संग से हमारे कर्म तो बदले नहीं जा सकते, लेकिन हमें इतनी धैर्य और आंतरिक शक्ति मिलती है कि हम उन कर्मों को सहन शक्ति मिलती है कि हम कर्म सहन कर लेते हैं। दूसरी बात ये होता है कि जब जो सत्संगी नहीं होता वो थोड़ा सा भी दुख आ जाए वो टूट जाता है, बिखर जाता है, लेकिन जो सत्संगी होता है वो संभर जाता है। सत्संग व्यक्ति को संवारता है और जो सत्संगी नहीं होता वो बिखर जाता है। ये वाली बात ध्यान रखिए। तब शिष्य थोड़ा शांत हुए और उनके मुख पर एक प्रसन्नता का भाव आया। उन्होंने कहा, महाराज ठीक बात है, सत्संग इसलिए जरूरी है, मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। लेकिन महाराज, जैन मुनि से कहा उसने, महाराज मेरे मन में एक जिज्ञासा और उठ रही है, कृपया उसे भी शांत करने की कोशिश कीजिए। जैन मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, बताइए आपकी दूसरी जिज्ञासा क्या है? उसने कहा, क्या जब इतने लोग सत्संग करते हैं सभी लोग तो नहीं बदलते महाराज, ये इसका कारण क्या है? तब जैन मुनि ने बहुत अच्छा सहज स्वभाव में एक उत्तर दिया कि बेटा देखो, जैसे लोहे के ऊपर जंग लगा होता है तो पारसमणि भी उसको सोना नहीं बना सकती। जितना गहरा जंग होता है उतना ही वो देर में हमारा सुधरता है। तो जैसे लोहे के ऊपर जंग लगा होता है, पारसमणि उसे लोहा सोना नहीं बना सकती, उसी प्रकार सत्संग भी जिन व्यक्तियों के हृदय कुटिल होते हैं,
जो व्यक्ति अहंकारी होते हैं, किसी को पद का अहंकार है, किसी को संपत्ति का अहंकार है, किसी को धन का अहंकार, किसी को सौंदर्य का अहंकार है, तो इस प्रकार से जो अहंकारी व्यक्ति होते हैं, कुटिल व्यक्ति होते हैं, संशय आत्मा होते हैं, अर्थात संशय रखने वाले होते हैं या ईश्वर में आस्था नहीं रखते, उन व्यक्तियों को या विनम्र भाव नहीं होता, जिज्ञासा नहीं होती, उन लोगों को सत्संग नहीं बदल सकता। सत्संग तब तक नहीं मिलता आज व्यक्ति को जब तक हरि की कृपा नहीं होती। बिनु हरि कृपा हो ही नहीं सत्संगा। बिनु हरि कृपा के सत्संग नहीं होता। सत्संग तभी होता है जब प्रभु की कृपा होती है। सत्संग में वही व्यक्ति जाते हैं जिन पर हरि की कृपा होती है। दूसरी बात, जिनके मन स्वच्छ होते हैं, जिज्ञासा होते हैं, विनम्र होते हैं, वही लोग सत्संग का लाभ उठा सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हम सभी लोगों को बड़े विनम्र भाव से, अहंकार को रहित, अपने मैल, जितने भी मन के मैल हैं, काम है, क्रोध है, अहंकार है, लोभ है, कुटिलता है, ये सारी चीजें त्यागनी पड़ेगी। पात्र को खाली करना पड़ेगा। जब पात्र खाली होगा तभी इसमें कुछ भरा जा सकता है। इसी प्रकार से सत्संग वही व्यक्ति ले सकता है जो अंदर से खाली होगा, अर्थात जो विनम्र होगा, जो जिज्ञासु होगा, जिसको जानने की इच्छा होगी, वही सत्संग का लाभ उठा सकता है। इसलिए भक्तों, जब भी आप सत्संग में जाएं, विनम्र होकर जाएं, जिज्ञासा रखें और प्रभु की कृपा से आपको सत्संग का लाभ होगा। धन्यवाद।